Welcome in Maths Mind Lectures Day 15. स्टूडेंट क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का सेकंड डे है, जिसमें आज मैं बेसिक टर्म्स रिवाइज करवा के एक्सरसाइज के NCERT सॉल्यूशंस पहला क्वेश्चन करवाऊंगी। हमने कल पढ़ा था कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें हाइपोटेन्यूस क्या होता है और अपोजिट साइड्स और एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं, उसको मैं आज बताती हूँ। स्टूडेंट, जो 90 डिग्री की जो सामने साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है, वो हमेशा फिक्स है, ये आपका H है, ऑलवेज फिक्स। लेकिन जो अपोजिट साइड्स होती है, जैसे अगर मैं एंगल A के बारे में बात करती हूँ तो इसके अपोजिट साइड्स आपका BC है, तो ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा। लेकिन अगर मैं एंगल C के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो इसके सामने वाली साइड्स AB होती है, तो इस टाइम ये परपेंडिकुलर की तरह ट्रीट होगा अपोजिट साइड्स। और एडजेसेंट साइड क्या होती है, जैसे अगर मैं एंगल A की बात करती हूँ, थीटा है, उसके साथ में जैसे हाइपोटेनस है, फिर उसके साथ में AB साइड है, तो उसको एडजेसेंट साइड बोलते हैं। जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर मतलब क्या है, जैसे जो 90 जो है ना, ये 90 तो ये हो गया, इसके सामने हाइपोटेनस, थीटा के सामने BC, तो BC अपॉन AC आपका हो गया साइन। बच्चों, जो कॉसेक थीटा होता है वो साइन का जस्ट रिवर्स होता है। देखो, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर है, ठीक है। कॉस होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड व्हाट इज बेस? एडजेसेंट साइड। बेस मतलब ये जो साइड AB है। और सेक थीटा जो होता है वो आपका कॉस का अपोजिट होता है। टेंजेंट यानी टेन थीटा होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपका टेन होता है। जो कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बच्चों, मैं बेसिक मैंने फॉर्मूले लिखे हैं। जैसे जो साइन थीटा होता है वो आपका जो कॉसेक का वो रेसिप्रोकल होते हैं। कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, टेंजेंट का कोटेंजेंट कॉट थीटा एंड टेन थीटा बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। कल मैंने फॉर्मूला बेसिक से लिखाया था, टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। कॉट थीटा उसका अपोजिट है, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट वन होता है। कैसे वन होता है स्टूडेंट्स? देखो, मैंने उन दोनों का पहले रेशियो लिखा, साइन से ये साइन कट हो गया और ये कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कैंसिल आउट, तो आंसर इज वन। तो दोनों का प्रोडक्ट यानी जो टेन थीटा और कॉट थीटा का जो प्रोडक्ट है वो वन होता है। स्टूडेंट, NCERT का हम पहला क्वेश्चन करते हैं, जिसमें लिखा है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, मीन्स जो आपका B है वो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री सामने वाली साइड्स को हम हाइपोटेनस कहते हैं, जो फिक्स होगा, जो कि आपका 25 है। आपका बेस दिया हुआ है 24 और आपका जो परपेंडिकुलर है वो है 7। मैंने A की रिस्पेक्ट में बात कर रही हूँ, हमको साइन ए बताना है, कॉस ए बताना है। तो साइन क्या होता है? साइड अपोजिट टू एंगल A मीन्स परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो एंगल A के सामने क्या दिख रहा है बच्चों? BC, तो आपको ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो आपको 7 दिया हुआ है, हाइपोटेनियस आपका 25 है, तो दोनों का रेशियो हो जाएगा। कॉस किसको बोलते हैं? बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड व्हाट इज बेस? साइड एडजेसेंट टू एंगल A। एडजेसेंट का मतलब जो एंगल A जो है ना, ये बना रहे हैं AB, तो आपका वो हो जाएगा बेस। तो आपका 24 और हाइपोटेनस 25, तो आपका कॉस A आ गया 24 अपॉन 25। अब आपको साइन C और कॉस C बताना है। तो जो इस केस में जैसे मैंने C के रिस्पेक्ट में बात कर रही हूँ, तो C के सामने वाली जो साइड है AB, अब ये परपेंडिकुलर बन जाएगा साइड अपोजिट टू एंगल C साइन के केस में, तो परपेंडिकुलर 24 बन गया और 25 हाइपोटेनियस। अगर मैं कॉस C की बात करती हूँ, तो ये जो एडजेसेंट जो साइड होती है, एडजेसेंट जो बेस है वो आपका 7 है इस बार में, और फिर हाइपोटेनस 25, तो कॉस C हो जाएगा 7 अपॉन 25। तो स्टूडेंट, जो आपका मतलब परपेंडिकुलर बेस है वो वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू एंगल, लेकिन जो हाइपोटेनस है वो फिक्स है। सो ये बेसिक टर्म्स थे। तो एक्सरसाइज 8.1 का मैंने पहला क्वेश्चन करा है। स्टूडेंट, मैं सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस एग्जाम्पल सारे बताऊंगी, आपको कमेंट करके बताना है कि मोस्ट डाउटफुल क्वेश्चन
So keep watching and please support me. Thank you.